डॉक्टर एम दुआ जी, आज जो यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जर्नलिस्ट महोदय, आज हमारा आंशिक धरना है जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थल पर। आपको पता होगा कि 2013 में इसी जंतर मंतर पर सबसे पहले ईवीएम हटाओ का नारा मैंने 2013 में दिया था। आज 15 साल 12 साल गुजरने के बाद सारी पार्टियां, विपक्ष पार्टियां हो या अन्य पार्टियां, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ शोर मचा रहे हैं। शुरुआत मैंने की थी और 2015 में इसी जंतर मंतर पर सबसे पहला आवाज दिया था, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। 2015 में किया था, मेन रोड पे किया था, बड़ा बैनर था 30x40 का। आज पहली बार जब 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 साल के हुए, मोदी जी ने कहा था कि मैं 72 साल में रिटायर कर जाऊंगा। बात आई थी और चली गई। फिर कहा मैं 75 साल में रिटायर कर रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा पद। भागवत मोहन जी आरएसएस के ने कहा कि 75 साल बहुत होता है, रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। जब हमारे सरकारी महकमा में, चाहे सेंट्रल सरकार में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सैनिक हो, चाहे प्राइवेट हो, सब जगह रिटायरमेंट का एज है। जब सब जगह रिटायरमेंट हो सकता है, जब मजदूर भी रिटायर हो सकता है, तो पॉलिटिकल में ये जो कहा, ये रिटायर क्यों नहीं होंगे, इनकी रिटायरमेंट क्यों नहीं होगी? जब रिटायर होंगे तभी तो पेंशन लेंगे। ये पेंशन भी लेते हैं, सैलरी भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, तो पेंशन तो शुरू तब होगा जब रिटायरमेंट होगा। तो इसलिए कल 75 साल हुआ, इन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और उस उद्देश्य से उन्होंने कहा था मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा। मैंने कहा शायद खाली चला जाएगा, इसलिए हम फेयरवेल कर रहे हैं। एक हम उनको झोला थैला दे रहे हैं, एक हम छतरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कहा 3 ऋतु होता है, सर्दी गर्मी बरसात होता है। और हमने घड़ी जब सोएंगे देखेंगे कब जागा कब उठा, तो ये घड़ी भी दे रहे हैं। उनको शौक है हैट पहनने का, तो एक हैट भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी खुशियां और सेल्फी भी ले सकें। एक चश्मा भी दे रहे हैं, एक हमने उनको लिखने के लिए पेन भी दे रहे हैं। कुछ किताबें भी हम डेमोक्रेसी पे है, ह्यूमन राइट्स पे किताबें भी देंगे। और हमारे साथी जो है कुछ फूल देंगे, कुछ मिठाइयां देंगे, बड़ा बक्स बना करके उसमें जो है फूल पत्ती लगा के हम उनको जो है विदाई का गिफ्ट देंगे। अभी वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है। तो ये हमारा एक फेयरवेल का स्टार्ट है, आगाज है। आज हमने ये आगाज जंतर मंतर पे की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगाज अब पूरे भारत में तमाम जो है, चाहे वो विरोधी पक्ष के लोग हों, चाहे और तमाम लोग हों, वो सब ये विदाई समारोह मनाएंगे। ये आप याद रखिएगा। दुआ का नकल करने में सब अकल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा देर से जागते हैं। मोदी जी की विदाई क्यों चाहते हैं आप, जब अच्छा काम कर रहे हैं, देश भर में दुनिया भर में डंका बज रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, आपका सवाल सही है कि उन्होंने अच्छा काम किया। हमें 15-15 लाख देके खुद रख लिया ताकि वो इंटरेस्ट जोड़ करके 15-15 करोड़ दे सके। उनको 2 करोड़ रोजगार देने का, तो उन्होंने कहा कि भाई इकट्ठा ही मैं 65 करोड़ जो नौजवान है, मैं इकट्ठा ही सबको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 5-5 लाख की सैलरी पे रख दूंगा, अभी थोड़ा इंतजार करो। बहुत सारे हमारे जो सरकारी लोग हैं जिनको ईपीएफओ जो है फॉर्म है, उसके अंदर जो है उनको पेंशन, जिनको 1600 करोड़ खुद खा गए। सरकार का पैसा, उनका पेंशन खा के नहीं दे रहे, तो वो सब करें। अभी जरा सा चुनाव में खर्च कर रहा हूं, बाद में 16 की जगह 32 ले लेना, 48 ले लेना, 90 ले लेना। तो वो इस तरह का हमें दे रहे हैं। हमें बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलने लगी है। हमारा जो है 6 शहर जो स्मार्ट सिटी बनना था, जो उनका बनारस का एक गांव गोद लिया कि उसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, उस गांव का जाके देखिए कि भैंसिया किस तरह से गुजर रही है, कैसे उनके सड़कें, कैसे उनकी गलियां, कैसे वहां के लोग रह रहे हैं। ये सब डेवलप कर दिया। 2047 तक का विजन है मोदी जी का। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो 12 साल हुआ है, आप और हम दे देंगे। अरे वो तो जो है धृतराष्ट्र की तरह 47 को 100 साल शासन करे, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भैया जब कांग्रेस 70 साल शासन किया तो मैं 100 साल शासन क्यों नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र जो है अंधा 100 साल भारत में शासन किया, तो मैं 100 साल क्यों नहीं करूंगा। तो दीजिए ना, यही तो अंधभक्ति है, यही तो हमारी जो है बेवकूफ। पंजाब को 1600 करोड़।
हाँ, 1600 करोड़ दिया। बिहार में चुनाव है, 1 साल पहले उन्होंने जो 1000 करोड़ और योजना परियोजना जो कह के आए थे, वो कुछ कितना मिला? अभी भी तो करे इतना दूंगा, रोड बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सारे जुमलाबाजी। एक भी प्रोजेक्ट जो कहीं कंप्लीट हुआ हो। एयरपोर्ट का उद्घाटन की बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। जो उत्तर प्रदेश में जो है हाईवे पे प्लेन उतार कर करके उद्घाटन हो गया, वही उसी की बात कर रहे हैं? या उसकी बात कर रहे हैं कि सारे एयरपोर्ट जो है अडानी को दे दिया गया, भेज दिया गया, लाल किला को दे दिया गया। आप जो है तमाम, अब तो जो है कुतुब मीनार भी दिए जा रहे हैं। आपका जो है चिड़ियाघर भी, जो हमारा दिल्ली के अंदर बच्चे जो जाते थे कि हम बच्चों को दिखाएंगे, अब वहां पे 500 रुपए का टिकट लगेगा, क्योंकि वो प्राइवेट चिड़ियाघर बन गया। तो यही तो विकास हुआ, विकास ही विकास। मोदी जी पे बढ़िया करेंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं भरोसा रखिए, अभी कुछ नहीं। भरोसा अगर आज हमारा ये भरोसा जो है जनाक्रोश का रूप ले रहा है, ये भरोसा हमारे आग के अंदर जो है एक अंगार पैदा ले रहा है। खामोशी तो थी नेपाल में भी, कहा नेपाल के लोग 4 लोग क्या कर लेंगे? उन 4 लड़कों ने, 4 छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति ने पूरे नेपाल को नस्ता नबूद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस जला दिया, प्राइम मिनिस्टर का हाउस जला दिया, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर को भगा भगा के और नदियों में डुबो डुबो के मारा। अगर भारत में ऐसा हो गया, जहां 65 करोड़ नौजवान हैं, जहां बहुत लोग बिखर रहे हैं, जिनको नौकरी और नहीं मिल रहा, महंगाई में मर रहे हैं। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए करूंगा, आपने कहा था महंगाई में मैं नीचे ले आऊंगा, आपने कहा था। मैं रामदेव बाबा को भी बीच में डालना चाहता हूं। नाम लेके मोदी जी को डरा रहे हैं। नेपाल का ही नहीं, मैं श्रीलंका का भी नाम ले रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय। श्रीलंका में भी वही हुआ, बांग्लादेश में भी वही हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ, और अफगानिस्तान, जो ये मेरे सार्क मेंबर कंट्री है, जो मेरा पड़ोसी कंट्री देश है। हाँ, हमारा संविधान है, हमारा डेमोक्रेसी मजबूत है, और इसी वजह से हम थोड़ा संभले हुए हैं। हम अपना डेमोक्रेसी खराब नहीं करना चाहते, सेकुलर नहीं करना चाहते। लेकिन जो आज स्वामी लोग जो है लोग कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान बनेगा, पूर्वी में पाकिस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने का ये लोग जिम्मेदारी और ठेकेदारी ले रखा है। आज जो नफरत पहुंचा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 36 करोड़ मुसलमान है, 18 करोड़ जो है पाकिस्तान में है, तो 2 पाकिस्तान। आप भारत में कोई मुसलमान बनाना नहीं चाहता, हिंदू राष्ट्र बना करके, और यह हिंदू जो ये जो साधु सन्यासी हैं, वो भारत को तोड़ करके इसको बर्बाद करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं, फिर विकास की बात करते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर की बात करते हैं। कल 17 तारीख को जब बर्थडे मनाया जा रहा था, तो लोग, हमारे नौजवान, बहुत सारे लोग जो है ठेले और टेबल लगा करके कहा कि लो मैं पकोड़ा बेच रहा हूं, मैं MA किया हूं, मैं BA किया हूं, मैं PhD किया हूं, तो आज तो हम पकोड़ा बेच रहे हैं। तो ये पकोड़ा बेच रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकोड़ा बेचेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो खुद कहते हैं मैं कॉलेज का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं BA और MA किया हूं। बेचना भी तो रोजगार का साधन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो अभी तो फिर क्या है को भैया, आप जो है मेडिकल करने के लिए जो आज 5 करोड़ रुपया बच्चों में खर्च होता है, तो आप शिक्षा को फ्री कर दो, आप जो है शिक्षा फ्री कर दो, आप स्वास्थ्य फ्री कर दो। आप रेबड़ी बांट रहे हो, 81 करोड़ को मैं 4 केजी चावल देता हूं, पता नहीं का चावल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और वो डकार रहे, खा रहे। जब उनको लेटरिन आ रहा है तो उसको कह रहे हैं मैंने जो बहुत सारे शौचालय भी बना दिया। अब वो शौचालय किधर है, उसमें पानी कहाँ है, टंकी कहाँ है, वो भी नहीं पता। तो हमारी यही तो सब विकास क्या है। इसलिए मोदी है तो जय हो। जन्मदिन बनाया, आपको मुबारकबाद देना चाहिए। आप तो रिटायरमेंट, मैंने खूब मुबारकबाद कर दिया। मेरे 20 वीडियो गया, मैंने छूट करके बांट दिया कि भाई आज आपका 75वां जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक हो। ये पूरा हो गया, अब हमारा जान पीछा छोड़िए, अब जो है विदाई लीजिए। और इसीलिए 18 सितंबर को ऐतिहासिक जंतर मंतर पर बैठकर अपने तमाम सहयोगियों से हम उनकी विदाई के लिए बैठे हैं कि अब हम उन्हें विदाई देंगे। अब उनको हम एक अच्छा सा हैट पहनाएंगे, हम उनको छतरी देंगे, घड़ी देंगे, चश्मा देंगे, पेन देंगे, और एक थैला झोला, जो उन्होंने खुद कहा मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा, भर लो माल जितना भरना है, लेकिन पीछा छोड़ दो
मोदी जी अब बहुत हो गया, हम बहुत परेशान होंगे। हम तब कह रहे हैं, आपने जो सवाल पहले कहा कि आप नेपाल से धमका रहे हैं, अगर कहा कि अगर एक छोटा सा नेपाल के अंदर ये हादसा हुआ है, अगर आज जो खामोशी दिख रही है, ये खामोशी तूफान का आगाज दे रहा है। ये खामोशी जो लोग डरे समय घरों में हैं, इनसे डर रहे हैं कि केस कर देगा, मुझे पिछवाड़ा पर मारेगा, मुझे पता नहीं क्या क्या ये सरकार करेगा, लोग डरे हैं। लेकिन जब बिल्ली के गले में घंटी बढ़ेगा, जब हितेश जैसे नौजवान घंटी डालेगा, दुआ जैसा बंदा घंटी डालेगा, तो 1 2 4 यही लाखों करोड़ों सड़कों पे नजर आएंगे। और फिर यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के जेट सिक्योरिटी, यहाँ का तोप, यहाँ का गन सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक नया आगाज, एक नया विकल्प बनने के लिए लोग आवाज देंगे और फिर भारत बदलेगा। और उसके लिए कहा कि नया अल्टरनेटिव हमें जो है मानवता लाना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हैं आप बदलाव। क्रांति की बात कर रहे हैं। हम बदलाव लाना चाहते हैं। जो संविधान के अंदर ये लोग जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपने मर्जी से सैलरी ले रहे हैं, अपनी मर्जी से पेंशन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रखा है, वो जनता द्वारा सरकार होनी चाहिए। और उसके लिए बदलाव जरूरी है, उसके लिए मानवता लाना होगा, जात पात का नफरत हटाना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना होगा, नदियों को जोड़ना होगा, विकास की बात करनी होगी। ना कि सीने पर जो है कमल लेके मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो जो है 272 के प्रधानमंत्री का दम भरते हैं, 141 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं कहलाना चाहते हैं। यही बदलाव हम चाहते हैं कि आज हमारा अगर डेमोक्रेसी है तो भारत का प्रधानमंत्री कहे कि मैं 141 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं और मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं सबका हित की बात करता हूं, जात पात ऊंच नीच सबको हटा करके विकास की बात करना चाहता हूं। लेकिन ये क्या कहते हैं, सबका साथ, हम 2 4 साथियों का विकास। तो इस तरह से देश कहां जाएगा, ये आपको और हमें सबको मिल बैठ के सोचना। ये कह रहे हैं, अभी 3 दिन का वर्कशॉप हुआ विज्ञान भवन में, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जब तक रहे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। वही मोहन भागवत जी का 4 स्टेटमेंट है, मैं निकाल के दे दूंगा वीडियो आपको फुर्सत में, कि उन्होंने कहा था कि 75 साल बहुत होता है, जब सरकारी और हर जगह जब एक उनका जो है रिटायरमेंट का एज है, तो 75 साल पे प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। फिर कहते हैं नहीं काम होना चाहिए, क्योंकि वो खुद 75 साल का हो गए। तो आज ये फेयरवेल एक सांकेतिक फेयरवेल है, ये फेयरवेल हम मोहन भागवत जी को भी भेजने जा रहे हैं। मोदी हटेगा तो आप पे कह रहे हैं योगी आएगा। हमारे नौजवान 65 करोड़ कहां गए? हमारे IAS IPS जो पढ़े लिखे जो सारे नौजवान हैं, जिनमें आग है देश के लिए काम करना, कहां गए? ये लुटेरे लोग खाली नजर आ रहे हैं आपको? क्या हमारे ये गोदी मीडिया जो करोड़ों, आज वो जर्नलिस्ट लोग कहां गए जो चप्पल, फटा हुआ चप्पल और पड़ा हुआ कपड़ा पहन करके आजादी के लिए काम किया था, सड़कों में गलियों में चलते थे और उनको आवाज देते थे? आज ये करोड़ों में बुलेट ट्रेन में और एरोप्लेन में घूम करके ये गोदी मीडिया की तरह बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। जनता की बात कहां कर रहे हैं? नौजवानों की बात कहां कर रहे हैं? बेरोजगार की बात कहां कर रहे हैं? ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात, ईवीएम में आज ईवीएम एक घर में 4-4 हजार वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, 4-4 हजार वोट मिल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो जब गद्दी छोड़ेगा तो आप भी तो ईवीएम से ही आओगे, तो ईवीएम हटना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। तो मैंने कहा कि वोट छोड़ ईवीएम छोड़। जब ईवीएम हटेगा, जैसे वोट जो है बैलेट हटा, ईवीएम हटेगा, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी? भारत के लोग बैठे मुझसे पूछे, उसके लिए खुल्लम मत होगा, उसके लिए डिजिटल है, डिजिटल से वोट दीजिए, स्क्रीन लगाइए। मेरा चुनाव है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार में चुनाव में बतौलाबाजी हो रहा है, जुमलाबाजी हो रहा है, और तमाम नेता को, चाहे वो एनडीए, चाहे इंडिया, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां, सबको कह रहे हैं कि जो एजेंडा लेके जो जनता को बता रहे हैं, उसका वो एफिडेविट हाईकोर्ट से भरे, इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट भरे कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं
पूरा करूंगा। अगर नहीं किया तो मेरी सदस्यता खत्म होगी, मेरी अचल संपत्ति जब्त होगा और मैं आजीवन कभी भी नेतागिरी या लीडर नहीं बनूंगा। ये एफिडेविट भरे, लेकिन क्या है, जुमलाबाजी करेंगे, जीत जाएंगे, जीतने के बाद बाहर जाएंगे, बाहर आने के बाद कहेंगे ये तो पॉलिटिकल स्टंट था, बोल दिया, फिर वही जंगल राज, फिर वही बदहाल। आज बदहाल है, कल बहाल होगा। अभी चुनाव के वक्त में वहां रोजगार की मांग कर रहे हैं, सारे नौजवान सड़कों पे हैं, कौन सुन रहा है? वो खाली कह रहे वोट छोड़ हमें गद्दी दो, वोट छोड़ हमें गद्दी दो। तुम्हें गद्दी क्यों दे? क्या तुमने चोरी नहीं किया था? क्या 70 साल कांग्रेस ने चोरी नहीं किया था? हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी भी नहीं चाहिए, हमें इन तमाम चोर जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहिए। 65 करोड़ के नौजवानों में से जो हमारे घर घर में यूथ हैं, जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सोच वाले लोग रखे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग लाना चाहते हैं और ये बदलाव बिहार की धरती से दिखेगा। हम लोग वहां पे लगातार काम कर रहे हैं। आपके बाद, आज के बाद 2 दिन के बाद मैं 1 महीना बिहार में ही दिखूंगा और यही आगाज। वहां पे खामोशी है, जनता क्या करेगी ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चले। राहुल गांधी ने